हेलो फ्रेंड, आज फिर से आप सबों का स्वागत है मिराकल कोचिंग सेंटर में। इस अध्याय में हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगता है ठीक तो अपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो हम आपको प्रश्नावली 12.1 में जो है आपको ये 5 नंबर का सवाल बच गया था। ठीक, 5 नंबर का सवाल बच गया था तो उसको हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या था, बोल रहा था निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक, कहता यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर है। ठीक, मान लिया वृत्त की त्रिज्या आर है तो प्रश्न से बोला है क्या, प्रश्न से बोला है वृत्त की परिमाप और त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप यानी परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, इधर क्या बच गया 2r, इधर बच गया आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर बच गया तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर गुना आर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए गुना में इस साइड एक आर को भेज दीजिएगा या इस आर से इस आर को काट दीजिएगा तो क्या बचेगा आपको आर बराबर 2। इसको जो है 2 मात्रक या इकाई यूनिट में लिखिए। ठीक, तो बोल रहा था आपको क्या, इसका जो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा आपको 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक, वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे देखेंगे प्रश्नावली 3 के सवाल को। ठीक, प्रश्नावली 3 के सवाल को देखिए। प्रश्नावली 12.3। ठीक, अब देखेंगे प्रश्नावली 12.3। तो देखिए प्रश्नावली 12.3 के एक का सवाल क्या कहता। ठीक, एक में कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो दिया है वृत्तखंड की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, और इसका कोण दिया हुआ है आपको, इसका कोण यानी थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री दिया हुआ, तब कहता है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालने के लिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये 360 डिग्री गुना क्या आ जाएगा, यहाँ पाई का वैल्यू बोला है 22/7, तो 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 6 6 के 36। अब ये देखिए कटेगा 3 दूना 6, 11 दूना 22, ये 3 का 3 दूना 6 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको 11 दूना 22, 22 गुना 6 कीजिएगा 11 गुना 2 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7। तो ये क्या हो जाएगा आपको गुना कीजिएगा तो 6 दूना 11 दूना 22, 22 छाके 6 दूना 12, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7
7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको पूर्णांक में बदलिएगा या दशमलव में तो क्या हो जाएगा, ये 7 एका 7 भागा दीजिएगा 7 से 132 में तो क्या हो जाएगा 7 एका 7, तो ये घट करके कितना हो जाएगा 6 2 8 7 56, 8 7 56, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ये कट जाएगा 6, यानी पूर्णांक में लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपको 18 पूर्णांक ये आपको 6/7 हो जाएगा। ठीक, पूर्णांक में लिखिएगा तो 18 पूर्णांक 6/7 हो जाएगा, और दशमलव में लिखिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पूर्णांक में इतना हो जाएगा और पॉइंट में इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 2 में। ये आपको प्रश्नावली 12.2 ही है। ठीक, 12.2 है, उसके बाद 12.3 देखेंगे। सॉरी, वहां पे लिखने में गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक, अब देखिए 2 में क्या बोलता है। 2 में आपको बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी परिधि आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो दिया है वृत्त की परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक, 22 सेंटीमीटर दिया है वृत्त की परिधि। ज्ञात करना है क्या चीज, ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, ज्ञात करना है क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये देखिए क्या आ जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्त क्या, पहले वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr। तो ये देखिए 2πr बराबर क्या हो जाएगा आपको 2πr बराबर वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपको 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 से ये 22 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1। तो ये क्या हो जाएगा आपको 2r बराबर 7, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। इधर ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो r का वैल्यू आपको कितना निकल गया, r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, ये 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में 4 से भागा दीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² उसमें 4 से भागा दे देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुना r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर होल बटे क्या आ जाएगा 4। ये 4 जो नीचे में था तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये 7 से ये का 7 कट जाएगा, ये 2 का 2, ये 11 दूना 22। ये क्या आ जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो 11×7=77 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 गुना कीजिएगा। ये 4 के नीचे में एक उल्टाइएगा तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी ये क्या आ जाएगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4 दूना 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर के सवाल को। ठीक, ये आपको 2 का था, 3 में देखिए 3 में क्या हो जाएगा। ठीक, 3 में बोलता है आपको
एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तब कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने की, ठीक। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तब कहता है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण वो रचता है, वो आपको निकालने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 में दिया है। घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा आपको कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी दोस्तों, सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है। तो ये देखिए आपको घड़ी का सुई जो है, घड़ी के मिनट का सुई, ठीक, एक मिनट में एक मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। 1 मिनट में जो है घड़ी के मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का, जो कि हम आपको इससे पहले सिद्ध करके भी बताए थे थ्योरी में, ठीक। इसीलिए कितना बोला है, 5 मिनट है, ठीक। तो 5 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री है गुना 5, यानी 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो बोला है क्या आपको, बोला है इसका रचित क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा रचित, क्या हो जाएगा इसका रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक। तो ये थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपको, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बटा 360 डिग्री है गुना 22/7। आर का वैल्यू क्या है आपको, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। ये देखिए आपको 0 0 कट जाएगा, 3 का 3 है, 12 3 36, ये कटेगा आपको 6 दूना 12, 11 दूना 22, 7 का 7, 7 दूना 14, ठीक। ये कटेगा और 2 का 2, 3 दूना 6, और कटेगा नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए तो गुना कीजिएगा तो क्या बच गया है, 11 और 14। तो 11 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या बच गया है, 3। नीचे में क्या बच गया, 3। इसको गुना करा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, इसको गुना कराइएगा तो 4 5 1, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 3, ठीक। पूर्णांक में तोड़िएगा, पूर्णांक में तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 51 पूर्णांक 51, 5 तिया 15, ये आपको 3 1 3, 51 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, ठीक। 51 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। और दशमलव में यदि लिखिएगा, दशमलव में लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 51 पूर्णांक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये दशमलव में हो जाएगा और ये पूर्णांक में हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको 3 नंबर का सवाल था, ठीक। ये 3 का सवाल था। अब देखिए 4 में क्या कहता, 4 में कहता 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तब कहता निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 में कहता संगत लघु वृत्तखंड, 2 में कहता संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, जहाँ कहता पाई का वैल्यू आपको 3.1
एक 4 का प्रयोग करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 में, यहाँ आपको क्या दिया हुआ 4 में, 4 में दिया है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इसके केंद्र पे जो है एक समकोण अंतरित करता है। ठीक, तो कोण क्या हो जाएगा इसका, कोण 90 डिग्री हो जाएगा, कोण 90 डिग्री। एक में बोला आपको संगत वृत्तखंड। ठीक, एक में बोला आपको संगत वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। तो ये क्या आ जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है आपको, ये पूरा देखिए, ये फिगर, ये हो गया आपको त्रिज्यखंड, ये आपको त्रिज्यखंड है। ये जब यहाँ से काट देते हैं इसको, ये जो भाग होता है ये आपको बचा हुआ यही होता है वृत्तखंड, ये आपको लघु वृत्तखंड है। और ये जब मिटा देते हैं, ये जो पूरा भाग बच गया, ये जो पूरा भाग बच गया, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखिए, ये पूरा था वृत्तखंड, ठीक, पूरा त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड में ये जो है ये घुसा हुआ है। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देना है। तो क्या आ जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान दिया हुआ है और यहाँ पे त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री है गुना 22/7। यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला आपको 3.14 यूज करने के लिए, ठीक। अब गुना आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, गुना 10 सेंटीमीटर, माइनस क्या आ जाएगा 1/2, गुना आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, गुना 10 सेंटीमीटर, गुना साइन 90 डिग्री, ठीक। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपको, 9 चौका 36 यानी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये देखिए कटेगा इससे, 2 का 2 और 5 गुना 10। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 गुना ये कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 4, माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको 5 10 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ये देखिए कटेगा, ये आपको कटेगा तो काट दीजिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 7 चौका 28 हो जाएगा। तो 8 3 11 3 34, ये आपको पूरा नहीं कटेगा, ठीक, नहीं कटेगा तो इसको भागा दे दीजिए तो दशमलव में चले जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, 7 चौका 28, 11 में से 8 गया 3 4, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 8 चौका 32,
क्या हो जाएगा 2.5 यानी 78.5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा दीजिए 78 में से 50 को, कितना चले जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंट। तो ये देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 7 में से 5 जाएगा 2 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एक में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखना है, आगे देखिए दो में बोला आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दो में बोला है आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड को घटा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये क्या निकल जाएगा, वो देखिए आपको पाई का वैल्यू बोला आपको क्या यूज करने के लिए 3.14 गुना आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर माइनस थीटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू 3.14 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपको 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटिएगा तो 9 चौका 36 9 चौका 36 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 78.5 क्योंकि अभी निकाले थे। तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ दशमलव दे करके 0 दे दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 0 दे देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक पैंचा लेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव दे दीजिए। यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया आपको 3 1 2 10 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13। यहाँ बच गया आपको कितना 0 तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बच गया 2 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 4 का 2 नंबर का आंसर इतना होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देख लीजिएगा ये होगा। ठीक, अब आगे देखिए 5 में कहता है कि आपको त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कहता है आपको ज्ञात करने के लिए, एक में कहता है चाप की लंबाई, 2 में कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, और 3 में कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा ये 5 में। ठीक, 5 में क्या आ जाएगा आपको वो देखना है। तो 5 में आपको दिया है, 5 में दिया है, ठीक, दिया है क्या त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक, 60 डिग्री दिया हुआ। एक में कहता है आपको चाप की लंबाई, एक में क्या कहता है, एक में कहता है चाप की लंबाई। तो हम आपको चाप की लंबाई बराबर सूत्र लिखाए थे, चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, ये देखिए आपको ये जो है चाप का। ठीक, यहाँ से यहाँ जो काटे हैं तो ये क्या है आपको, ये चाप है। ठीक, ये चाप है और ये क्या है आपको, उसकी त्रिज्या है। ठीक, तो चाप का लंबाई क्या लिखाए थे आपको, थीटा बटे 180 डिग्री गुना पाया। ठीक, ये आपको चाप की लंबाई बराबर सूत्र लिखाए थे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, चाप की लंबाई तो ये आपको क्या हो जाएगा, थीटा बटे, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटा 180 डिग्री गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। आर का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर, तो काट दीजिए 7 का 7, 7 तिया 21 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 छतरी का 18 3, ये 3 से 3 ये कट जाएगा, तो क्या बच गया 22, यानी क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक, चाप की लंबाई कितना निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे, आगे क्या हो जाएगा आपको, 2 नंबर में क्या बोला है वो निकालना है। 2 में देखिए आपको बोला है, 2 में बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये आपको चाप द्वारा जो बनाया गया है उसका कहता है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यखंड का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपको, थीटा बटे 360 डिग्री या गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपको, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, तो ये 6 6 6 का 36, ये कटेगा आपको 3 दूना 6, 11 दूना 22। ठीक, 11 दूना 22, तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये कटेगा 7 का 7, 7 तिया 21, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको, क्या बच गया है 11 सेंटीमीटर गुना ये 21 सेंटीमीटर। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, गुना करके 1 3 1 131 सेंटीमीटर स्क्वायर, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए 2 में, 3 में क्या बोला है आपको, 3 में बोला है आपको चाप द्वारा, ठीक, ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये आपको त्रिज्यखंड है इसमें से क्या करते हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं।
तो त्रिज्यखंड तरासी का जो है संयोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपको ऊपर हम निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360 गुना 22/7। यहाँ आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, गुना आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर माइनस ये 1/2 आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और साइन थीटा साइन 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपको 6 का 36, ये 7 का 7 7 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 से 3 ये कट जाएगा, ये आपको कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपको 11 गुना 21 कीजिएगा तो ये आपको 131 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा आपको 21 गुना 21 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको एक का स्क्वायर कीजिएगा 1, ये आपको इसका 3 दूना 1 दूना 2 गुना 2 4, ये 2 का स्क्वायर 441 बटा 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये क्या आ जाएगा आपको इसको ये देखिए 131 माइनस ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको 441 √3/4 कोष्ट में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक 131 माइनस 444 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक अब देखिए आपको 6 में क्या बोलता है, 6 में क्या बोलता है उसको देखना। तो 6 में देखिए आपको 6 में बोल रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां बोला आपको पाई बराबर 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करने के लिए। ठीक तो देखिए इसमें आपको दिया है, ठीक दिया है, हम आपको ऊपर से बनाते हैं। ठीक 6 नंबर का सवाल को इसको मिटा देते हैं। 6 में दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, और कोण दिया हुआ है आपको, कोण यानी थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक और बोला है आपको पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए और √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग करने के लिए। ठीक तो ये देखिए क्या आ जाएगा। एक में बोला संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक तो देखिए एक में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा आपको थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपको थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है बटा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने के लिए, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर माइनस क्या आ जाएगा 1/2 आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर गुना साइन 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 6 छः का 36 और कटेगा ये आपको द्वितीय 6 पांचतिया 15 2 से काट दीजिए इसको, दुक्का 2 हो जाएगा। ये आपको 5 दूना 10 5 दूना 10 7 दूना 14 ठीक। ये हो जाएगा आपको 7 दूना 5 10 1 11 1 1 2 हो जाएगा ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ठीक। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपको 1.57 गुना 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 15 गुना 15 125 225 हो जाएगा। ये 225 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो ये देखिए इसको गुना कीजिएगा, पहले लिख दीजिए गुना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक। गुना √3 का वैल्यू क्या बोला आपको 1.73 यूज करने के लिए बटा 2 है ठीक। तो इसको गुना कीजिएगा ठीक, गुना करके तब घटा दीजिएगा तो इसका आंसर पूछ जाएगा ठीक। अब देखिए 2 में बोला था क्या 2 में बोला संगत जीवा द्वारा 2 में बोला था वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक। तो 2 में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपको इसको हल कीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर माइनस ये थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक। तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा ये आपको 22/7 ये इसका वैल्यू पाई का वैल्यू क्या बोला रखने के लिए 3.14 गुना आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए निकला है इसका वैल्यू यहाँ पे है 1.57 गुना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा आपको 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 1.732। तो ये देखिए इसको यहाँ घटा दीजिए ठीक। इसको गुना कीजिए, पहले हम गुना कर देते हैं इसको। ये देखिए
157 गुना 75। तो ये क्या आ जाएगा आपको 7 पचा 35 का 5 हासिल 3 5 25 3 28 का 8 हासिल 2 5 2 7। ये क्या आ जाएगा 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 पचा 35 35 4 39 का 9 हासिल 3 7 3 10। तो ये 5 8 5 8 7 9 8 17 का 7 हासिल 1 9 7 16 1 17 का 7 1 1। ये क्या हो गया आपको यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको 173 गुना 200 कितना करना है 173 गुना 225। तो देखिए क्या आ जाएगा आपको 225 गुना 173 क्या आ जाएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 3 गुना 6 1 7 3 गुना 6 7 पचा 35 का 5 3 7 गुना 14 14 3 17 का 7 हासिल 1 7 गुना 14 1 15। ये क्या आ जाएगा आपको 5 2 2। ये क्या आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 7 5 12 12 6 18 1 19 का 9 हासिल 1 3 5 3 8। ये 3 हो जाएगा ठीक। ये आपको कितना हो गया 38,925 ठीक 38,925। इसमें क्या करना है 4 से भागा देना ठीक 4 से इसमें भागा दीजिए। तो 4 से देखिए भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 2 दूना 4। ये 4 से भागा दे दीजिए। चार से भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपको 9 चौका 36 9 चौका 36। ये 2 उतर गया 9। अब कितना 7 चौका 28 7 मरता है 28। ये 1 हो जाएगा ये कट जाएगा। अब क्या उतरेगा 2 4 तिया 12 4 तिया 12 ये कट जाएगा। अब क्या उतरा 5 5 उतरा 5 एका 5 5 एका 5 1। अब क्या लगेगा दशमलव ठीक 9731 पॉइंट उसके बाद 0 उतरेगा तो क्या आ जाएगा आपको 5 4 दूना 8 2। अब कितना फिर दशमलव उतरेगा 5 यानी 97। क्या हो जाता है आपको भागा देने के बाद वहां भागा दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाता है भागफल। इसका भागफल आपको 97,131.25 हो जाता है ठीक। यहाँ पे आपको क्या था 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद था दशमलव यहाँ पे और यहाँ भी है 2 अंक के बाद। तो ये क्या आ जाएगा आपको इधर चले आएगा यानी यहाँ चले आएगा 2 अंक यहाँ था और 2 अंक ये है तो यहाँ चले आएगा दशमलव। तो ये क्या आ जाएगा आपको 9797.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक। तो इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ इसके ऊपर 2 जीरो दे दीजिए। 0 आगे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 0 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ क्या बचेगा 9 9 में से 2 जाएगा 7। यहाँ क्या बच गया 4 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 3। यहाँ क्या हो गया आपको यहाँ आपको 7 है 7 में से 3 जाएगा 4 पॉइंट 7 में से 7 जाएगा 0 11 में से 9 जाएगा 2 यानी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें से इसको क्या करना है घटाना है। तो इसका पूरा का कितना निकल गया है क्षेत्रफल 20.4375। तो ये क्या आ जाएगा आपको 3.14 गुना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको वो देखिए करके यहाँ निकालते हैं। क्या आ जाएगा 225 गुना
314। तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 5 2 2, ये 5 दिया, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, ये क्या आ जाएगा 0 5 9 2 11 11 5, 16 का 6 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 6 1 7, यानी 70,650। ठीक, क्या जाएगा 70,650। कितना अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.43। ठीक, 43 7 5 दीजिएगा तो ये भी दे दीजिए। ठीक, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव 0 और दे दीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 अंक है तो और दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 और दे दीजिए। तो ये देखिए घटाइएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ क्या बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 4 जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ आपको क्या हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा और 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ क्या बच गया 6, यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ये। अब देखिए आगे, आगे क्या हो जाएगा 7 नंबर में। ठीक, 7 नंबर में अब देखना है 7 में क्या होगा। 7 में देखिए आपको बोल रहा है, कहता त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो कहता संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। ठीक, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दिया है आपको r बराबर 12 सेंटीमीटर और आपको थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। ठीक, बोला है आपको क्या वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ये क्या आ जाता है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री है गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बटे 360 गुना पाई का वैल्यू क्या बोला आपको, पाई का वैल्यू बोला 3.14 लेने के लिए 3.14 गुना r का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर माइनस 1/2 r स्क्वायर 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। ठीक, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 0 0 12 का 12 12 तिया 36, ये 3 का 3 4 तिया 12 2 का 2 6 दूना 12, तो क्या बच गया आपको 3.14 गुना 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 12 पंचा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना साइन, साइन ये जो है 120 डिग्री, साइन कितना है 120 डिग्री, तो
तो देखिए साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि आपको यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर बताए थे आपको क्या होता है प्लस कोस थीटा, ये होता है प्लस कोस थीटा। ठीक, तो ये इसमें आपको बताए थे थीटा की जगह कितना, ये साइन 90 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, तो ये कोस 30 डिग्री हो जाता, यानी ये क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 √3/2 हो जाएगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपको √3/2। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू बोला 1.73 यूज करने के लिए, तो ये 3.14 गुना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 2 का 2, ये 30 दूना 60, तो ये क्या आ जाएगा आपको 30 गुना 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देखिए गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए गुना करते हैं, 314 गुना 48, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 तिया 24, 8 तिया 24 1 25 हो जाएगा 225, ये 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 1 5, 4 तिया 12, क्या जगह 2 7 0 4 1 5 1। ठीक, ये हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद ये आपको 15,072 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको 3 तिया 9 7 तिया 21 का 1 3 3 2 5, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जो है दशमलव, ये यहाँ चले आएगा, एक 0 यहाँ पे दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव दे दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। इसको घटाइए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, घटाने के बाद 2 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 7 7 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, 1 में 4 लीजिएगा तो 17 17 में से 9 जाएगा 8, दशमलव यहाँ 9 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4 4 में से 14 14 में से 5 जाएगा 9, यानी 98.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 7 का ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 7 का ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 8 का अंतिम सवाल। ठीक, 8 का अंतिम सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला आपको 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक, तब कहता ज्ञात करने के लिए आपको मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता। ठीक, तब कहता चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। पाई का मान कहता 3.14 यूज करने के लिए। ठीक, तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, 8 का है। ठीक, तो बोला आपको एक वर्गाकार जो है खेत है। ठीक, ये मान लिए वर्ग के आकार का ये खेत है। ठीक, जिसका भुजा आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। मान लिए यहाँ पे जो है घोड़ा बांधा हुआ। ठीक, यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ। ठीक, तो घोड़ा जो घूमेगा तो ऐसे, ठीक ऐसे करके घूमेगा। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसका कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है
90 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा आपको, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपको, एक में क्या बोला था आपको, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक, तो 5 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के द्वारा घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल। ठीक, ये जितना दूर ये क्षेत्र को चढ़ेगा घूम करके उसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपको, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू बोला 3.14 यूज करने के लिए। आर का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये आपको, ये क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 गुना कीजिए ये 3.14 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4। तो ये क्या आ जाएगा आपको, गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100, 110 बच गया शेष, 25 का 25, 25 जोड़ 10 तो 35 का 5 हासिल 3। ये क्या आ जाएगा आपको, 25 तिया 75, 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। क्या हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 1 1 3 38, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 2 यहाँ पे दशमलव। तो क्या आ जाएगा आपको, 9 चौका 36 उतरेगा 5, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 1, ये क्या आ जाएगा आपको, 4 दूना 8, ठीक 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा आपको इसका क्षेत्रफल। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, 2 में बोला है आपको, 2 में बोला है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में यदि वृद्धि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे बोलता है आपको, यदि घोड़ा को ये जो है 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक, कहता ये जो है आप 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देता। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध देता तब तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और त्रिज्या क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये 3.14 गुना आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, 9 चौका 36, तो ये क्या आ जाएगा आपको 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4। भागा दे दीजिए, क्या आ जाएगा आपको, भागा दीजिएगा तो ये 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 3, ये आपको 34, तो ये क्या आ जाएगा 8 चौका 32, 34 में से 32 2, तो 5 चौका 20, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, बोला है वृद्धि। ठीक, वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो लिखिए क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 78
19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 19.6 ये कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 6 में से तो जाएगा नहीं, एक पैंचा लीजिएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 पॉइंट, यहाँ क्या आ जाएगा आपको 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे 17, 9 8 17 8, यहाँ क्या बच गया आपको 6, 6 में से एक जाएगा 5, यानी कितना हो गया वृद्धि आपको क्षेत्रफल में 58.5 सेंटीमीटर। ठीक, 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। ठीक, 58.5 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए इतना ही, 8 तक ही सवाल। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक, 9 नंबर से सवाल इसमें बताएंगे। ठीक, 9 नंबर से सवाल को बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।